नमस्ते, खेड़ेकर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आलू पराठा रेसिपी। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी में बेहद पसंद किए जाते हैं। आप इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में भी खा सकते हैं और इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आलू पराठा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिन्हें हमने वॉश करके बॉईल कर लिया था और उसके बाद इनका छिलका निकाल कर इन्हें मैश कर लिया है। इसके अलावा हमने लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हमने लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच राई, 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच शक्कर, नमक स्वादानुसार। नमक हम यहाँ थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने काला नमक ऑलरेडी आधा चम्मच लिया हुआ है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हींग 1 चुटकी और आधा नींबू का रस। इसके अलावा हमने लिया है गेहूं का आटा पराठे बनाने के लिए, लगभग 3 कटोरी है, ये 300 ग्राम के करीब है। नमक आधा चम्मच, 2 चम्मच तेल मोयन के लिए और पानी आटा गूँथने के लिए। अब हम सबसे पहले पराठों के लिए आटा गूँथ कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आटे में नमक डालेंगे और तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ लेंगे। आटा हमें सॉफ्ट ही गूँथना है, ज़्यादा ना तो हमें इसे कड़क गूँथना है और ना ही ज़्यादा पतला। आटा हमारा गूँथ कर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर हल्का सा तेल का हाथ लगाकर इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तेल का हाथ लगाने से ऊपर की तरफ आटे पे पपड़ी नहीं जमेगी और आटा सॉफ्ट बना रहेगा। आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम आलू के पराठे का मसाला रेडी कर लेते हैं। आलू के पराठा का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने पर हम उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग, राई, और राई को हम तड़कने देंगे। राई अच्छे से तड़क गई है। अब हम इसमें सौंफ और कड़ी पत्ता डालेंगे और प्याज डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हम हल्का पकने तक चलाते रहेंगे। जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताई थी उसमें प्याज बताना रह गया था, तो आप प्लीज़ एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक करके इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर लीजिएगा। प्याज हल्का लाल हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, शक्कर और सादा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
लगभग आधे मिनट तक हमने सारे मसालों को तेल में पकाया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में नींबू का रस अच्छे से मिक्स हो चुका है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए। अब मसाला हमारा रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें आप डाल दीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पराठे का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि पराठे हम इजीली बना सकें। 20 मिनट हो चुके हैं। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और मसाला भी हमारा आलू के पराठे का ठंडा हो चुका है। अब हम पराठे बनाने से पहले आटे को एक बार थोड़ा सा मसल लेते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से आलू का जो हमने मसाला रेडी किया था उसे भी थोड़ा सा हाथ से मैश कर लेते हैं। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे जो कि हमें पराठे में भरने के काम आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बॉल्स हमने बना लिए हैं। इस तरीके से हमें पराठे में भरने के काम आएंगे। इसे हम बॉल्स बनाकर रख लेते हैं। ये देखिए, सारे आलू के मसाले के हमने बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। हम चाहें तो आटे की लोई के भी बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम आलू का पराठा बेल लेंगे। इसके लिए हमने सूखा गेहूं का आटा लिया है पराठे पे लगाने के लिए। अब हम सबसे पहले गेहूं के आटे की लोई बना लेंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखिए, इसको हमने गोल शेप दे दिया है। अब हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे और इस पे हम कटोरी जैसा इसको शेप देंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर जो हमने बॉल्स बनाई थी वो हम इस तरीके से रखेंगे और इसे हाथ से प्रेस करके इस लोई को हम बंद करेंगे। इस तरीके से हमने इसे कर दिया है और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। और अब इस पर सूखा आटा फिर से लपेटेंगे और इसका अब हम पराठा बेल लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। और बीच बीच में हम थोड़ा सा सूखा आटा भी इस पर लगा लेंगे। इसे हमें हल्के हाथ से बेलना है ताकि पराठा फटे नहीं। ये पराठा हमने बेल लिया है। अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर पराठा डालेंगे और इसे एक तरफ से सिकने देंगे। गैस में थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। पराठा
पराठा हमारा एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और इस सिके हुए भाग पर हम तेल, घी या फिर बटर जो हम पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर तेल का यूज़ कर रही हूँ। और इसे हम इस तरीके से चम्मच से लगाकर इस तरीके से फैलाएंगे और चम्मच से थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएंगे। ये इस साइड पे तेल अच्छे से लग चुका है और पीछे से पराठा भी अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और इस तरफ भी तेल लगा देंगे। चम्मच से इस तरीके से तेल लगाते हुए प्रेस करने से पराठा काफ़ी क्रिस्पी बनता है। आप इसे चम्मच से प्रेस कर सकते हैं या फिर इस तरीके के पलटे से भी प्रेस करके इसे दबा के क्रिस्पी कर सकते हैं। और इस तरीके से पराठा भी सब जगह से अच्छे से सिक जाएगा। फिर से पलट लेते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे टेस्टी आलू के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे अचार, दही, चटनी या फिर ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।